जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्सिंग एसएससी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल 2018 के फाइनल कटअप के रिगार्डिंग कि क्या जा सकता है, क्योंकि इसके डीवी का भी डेट आ चुका है। जस्ट एमटीएस के बाद स्टार्ट होने वाला है 27 जनवरी से, और फाइनल रिजल्ट का भी डेट पता चल चुका है, मार्च लास्ट में आएगा। लेकिन फिर भी उत्सुकता रहती है कि कितना कटअप जा सकता है, कि ताकि एक मिनिमम पोस्ट यानी टेक्स्ट असिस्टेंट जो होता है इसमें वो मिल सके। तो एक एक करके हम देखेंगे। इसमें थोड़ा सा कुछ डेटा भी लिया है एसएससी की साइट से, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक अंदाज़ा लगाएंगे। सबसे पहला जो स्लाइड है उस पर मैंने लिख रखा है, क्योंकि 2 साल से तो कोई फाइनल रिजल्ट आया नहीं है सीजीएल का, 17 के अलावा। तो 17 में क्या आया था, देखिए ये जो D15 और D14 देख पा रहे हैं, ये है टैक्स असिस्टेंट का कोड। 2 डिपार्टमेंट में होता है, एक एक्साइज एक इनकम टैक्स। तो D15 जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट का टीए है, यानी इसके जनरल का जो कटअप गया था 524 गया था, ओबीसी का 513, एससी का गया था 465 और एसटी का गया था 440। ठीक है। और जो इनकम टैक्स यानी सीबीडीटी में जो मिला था टीए का, वो था जनरल के लिए 529, ओबीसी के लिए था 517 और एससी के लिए था 470 और एसटी के लिए था 448। देखिए 17 वाले से हम कंपेयर तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं था, इस बार वो है। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ आप यहाँ ध्यान से देखिए कि इसमें क्या है कि एक्साइज और सीबीडीटी दोनों में लगभग 5 नंबर का ही गैप है, कि थोड़ा ज़्यादा नंबर रहे तो सीबीडीटी मिलेगा, नहीं तो एक्साइज मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आइडिया लग जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ से। देखिए जब टीयर 3 का राइट अप आया तो उसमें 2 लिस्ट है, लिस्ट 3 और लिस्ट 4, जो हमारे काम का है। 1 2 होता है AA और जेएसओ के लिए। लेकिन सबसे लास्ट में जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ था कि आफ्टर एक्सक्लूडिंग कॉमन कैंडिडेट्स, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे कॉमन कैंडिडेट्स भी थे। तो टोटल कितने कैंडिडेट्स थे जिन्होंने टीयर 3 क्वालिफाई किया है? वो 32,001, यानी 32,000 कैंडिडेट थे ऐसे जिन्होंने टीयर 3 क्वालिफाई किया, और स्किल टेस्ट के लिए उन्होंने बुलाया जाना था। जब स्किल टेस्ट हो गया, इस बार अलग अलग सीन था दोनों का। तो जब आरटीआई लगाया मैंने, उसमें रिप्लाई आया कि स्किल टेस्ट में 32,000 में से 23,854 कैंडिडेट ही अपीयर हुए। अब देखिए मतलब 72-73% अटेंडेंस रहा। इसमें जो एब्सेंट हुए वो कौन हो सकते हैं? वो ज़्यादातर जो होंगे वो ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने बस सिर्फ टीयर 3 क्वालिफाई किया है। यानी जैसे डीएसटी के लिए 512 नंबर था, तो हो सकता है किसी का 513 नंबर होंगे, 515 होंगे, 520 होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको अच्छे से पता है खुद को कि भाई मैं स्किल टेस्ट अगर क्वालिफाई कर भी जाऊंगा तो मेरा फाइनल नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इतने कम गैप में नहीं होता। दूसरा वो क्योंकि पिछले साल ही CHSL 17 का भी ज्वाइनिंग हुआ और CGL का भी हुआ। तो CGL 17 के थ्रू जिसको ड्रीम पोस्ट अपनी मिल गई, ठीक है, तो हो सकता है वो कैंडिडेट इसमें नहीं गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो 23,854 कैंडिडेट। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए लिस्ट 3 का CPT के लिए जो था मतलब लिस्ट, ठीक है, जिसमें कि 15,084 कैंडिडेट थे जो क्वालिफाई करवाए गए थे। अब उतने नहीं होंगे क्योंकि थोड़ा सा अटेंडेंस कम रहा, तो उसमें भी कम हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा है। इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, 11,000 प्लस है। तो उस राइटअप में आप देख पाएंगे कि जनरल के लिए कितने कैंडिडेट्स थे, 6,453। और स्टार मार्क, इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओबीसी के लिए 4,140, एससी के लिए 2,436 और एसटी के लिए 1,305। ये जो स्टार जो है यही सबसे ज़्यादा गड़बड़ करने वाला है। क्यों? स्टार का मतलब है कि 2,459 ऐसे ओबीसी कैंडिडेट थे जिन्होंने जनरल के मार्क्स से क्वालिफाई किया है, लेकिन उनको अपनी कैटेगरी में दिखाया जाता है, लेकिन मार्क्स जो उसके होते हैं या तो 539 होंगे या इससे ज़्यादा होंगे, मतलब जनरल के कैटेगरी में वो सेलेक्ट हुए हैं। 256 एससी के कैंडिडेट और एसटी के 62। यानी यही कारण है कि क्या होता है कि जनरल कैटेगरी के सीट को भी दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट ले जाते हैं, और जनरल का कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे चलते हैं हम। अगला स्लाइड देखिए। देखिए इसमें मैंने लिख रखा है कि जनरल की सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। यानी प्रॉपर जनरल का तो 6,553 453 तो है ही, लेकिन ओबीसी का जो स्टार मार्क में आप देख पा रहे थे 2,459 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल के नंबर से क्वालिफाई हुए हैं। एससी के 256 और एसटी के लिए 62। यानी जनरल की सीट पे फाइट करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो है 9,930। इतने कैंडिडेट्स हैं। हो सकता है इसमें कम थोड़ा अटेंडेंस हो, थोड़ा सा कम हो, लेकिन इतने कैंडिडेट राइटअप के अनुसार हैं जनरल की सीट के लिए। बाकी क्या होगा वो आगे की हम स्लाइड में देखते हैं।
बाकी क्या है, यहाँ मैंने लिख रखा है कैंडिडेट्स और वैकेंसी। सबसे पहले हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जनरल के लिए कितने हैं, 9330, ठीक है। अब देखिए, अगर ओबीसी के कैंडिडेट्स अगर जनरल की सीट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो प्रॉपर ओबीसी के लिए कितना बचा, 1645 बचा, एससी के लिए 2180 ऐसे ही, और एसटी के लिए 1243। यानी क्या होता है कि दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट जनरल की सीट ले जाते हैं, ठीक है, और वो अपनी सीट पे मतलब ऐसे स्टूडेंट बचते हैं जो जिनका कम नंबर भी होता तो वो वहाँ हो जाता है, ठीक है। बस एक यही रीज़न है कि जनरल का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है और प्रॉपर जनरल के स्टूडेंट की संख्या भी कम होती है, ज़्यादातर ओबीसी के कैंडिडेट होते हैं। देखिए, जनरल के लिए स्टूडेंट है 9330 और वैकेंसी है 5770। ओबीसी के लिए 1645 ही हैं कैंडिडेट्स, सिर्फ ओबीसी के लिए, जनरल वाले को छोड़ के, क्योंकि वो अगर उधर शिफ्ट हो जाएँ तो। और वैकेंसी कितनी है, 2933। देख लीजिए, ज़्यादा वैकेंसी हो रही है। एससी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, कट ऑफ होगा, क्योंकि 2180 कैंडिडेट हैं, 1723 वैकेंसी है, और एसटी के लिए 1243 है और वैकेंसी 845 है, ठीक है। यानी ऐसा भी नहीं होता कि सारे के सारे जनरल की तरफ ही शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं अच्छे मार्क्स वाले जो जनरल की सीट ले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ तक देखने के बाद हमें जो पता चला, ठीक है, उससे हम एक आइडिया लगाएंगे। देखिए क्या होगा कि जनरल का जो नंबर है, ठीक है, क्योंकि जनरल में दूसरे कैंडिडेट भी आ जाते हैं तो ऑब्वियसली इसका नंबर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से जनरल का जो कट ऑफ होगा वो अगर 545 से 550 अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और इतने मार्क्स अगर हैं आपके इस रेंज में, एक एग्जैक्ट फिगर तो कोई नहीं बता सकता क्योंकि ओरिजिनल डाटा तो किसी के पास होता नहीं एसएससी के सिवा, लेकिन हाँ एक रेंज तो बता सकते हैं। जनरल का कट ऑफ ओबियसली थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी 545 से 550 के अप्रॉक्स आपके नंबर हैं, तो आप समझ सकते हैं आपको टीए मिलेगा। हो सकता है इसमें सीबीडीटी भी मिल जाए या एक्साइज तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी, ठीक है, ओबीसी का जितना कट ऑफ उतना ही मेरे हिसाब से फ्रीज हो जाएगा यहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर जनरल की तरफ स्टूडेंट शिफ्ट होंगे, ठीक है, तो वैकेंसी अच्छी खासी है, तो या तो यहाँ 520 पे ही फिक्स हो जाएगा या हो सकता है थोड़ा सा कम भी जाए, लेकिन मेरे हिसाब से वैसे भी 521 से 526 इतने अगर नंबर हैं आपके ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हैं तो टीए के लिए आप एलिजिबल हैं। जोन डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट भी फर्स्ट प्रेफरेंस में टीए डालते हैं। क्यों, क्योंकि वो होम स्टेट और होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं, इसलिए अगर वहाँ जो नियरेस्ट इनकम टैक्स या एक्साइज का डिपार्टमेंट है तो वहाँ उसकी पोस्टिंग हो जाती है, बस इसी के लिए डालते हैं। तो जोन डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाँ एक आपका साल तो खाली नहीं जाने वाला ओबीसी के लिए। एससी की अगर हम बात करें, एससी के लिए तो अगर आपके 472 से 477 अगर इस अप्रॉक्स आपके नंबर हैं इस रेंज में, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं कि आपको टीए की मिल सकता है। और अगर एसटी की बात करें, एसटी के लिए 443 से 448 इस रेंज में अगर आपके नंबर हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका टीए के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, आपका साल खाली नहीं जाने वाला। ये मेरी तरफ से था एनालिसिस, ठीक है। बाकी जो एक्चुअल आएगा रिजल्ट तो पता चल जाएगा, फिर देखेंगे कि मैंने जो बताया उसमें कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। और हाँ देखिए, ये टीए के लिए था मिनिमम। अगर आप चाहते हैं कि भाई 4600 ग्रेड पे मुझे चाहिए और मेरे अच्छे नंबर हैं तो कितने में हो सकता है, तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि पिछले रिजल्ट में देखा गया था टैक्स असिस्टेंट और इंटरव्यू पोस्ट, यानी 4600 ग्रेड पे वाला जो पोस्ट है सबसे कम उसमें जो कट ऑफ जाती है वो जाती है एक्साइज इंस्पेक्टर की, ठीक है। पिछली बार देखा गया था टैक्स असिस्टेंट और एक्साइज इंस्पेक्टर दोनों में लगभग 30 नंबर का गैप था, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं यूआर से, आपके 575 से 580 के अप्रॉक्स अगर आपके नंबर हैं तो हो सकता है आपको एक्साइज इंस्पेक्टर मिल जाए। फिर मैं बोल रहा हूँ जोन डिपेंड नहीं करता, जोन डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे, ठीक है, और प्रेफरेंस पे। अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में डालेंगे एक्साइज इंस्पेक्टर तो हो सकता है उसको दिल्ली मिल जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं उसको मिल तो जाता है लेकिन साउथ में मिलता है, इधर उधर मिलता है, ठीक है। तो वो, और अगर आप इनकम टैक्स वगैरह ये चाहते हैं, ठीक है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 45 से 50 नंबर तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 600 के अप्रॉक्स आपके नंबर होंगे तो एएसओ है या इनकम टैक्स है, क्योंकि वो टॉपर्स जो होते हैं वो सबसे पहले उनका प्रेफरेंस होता है कि या तो वो तो इनकम टैक्स डालते हैं या एमईए डालते हैं एएसओ वाला, ठीक है। तो ये सब,
तो ये था टेक्स्ट असिस्टेंट, और इस तरीके से आप एक्सरसाइज का भी आइडिया लगा सकते हैं पिछले रिजल्ट को देखते हुए। ठीक है, तो हो सकता है इस कट ऑफ से आप एग्री डिसएग्री जो भी है वो आप अपने हिसाब से देख लें। ठीक है, ये मेरे हिसाब से था। बाकी और सारी वीडियोज़ के लिए आप बने रह सकते हैं इस चैनल के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू एंड जय हिंद।